नमस्कार जी। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज हम मैप डिस्कस करेंगे कि हम कैसे वास्तु करते हैं मैप के ऊपर। देखिए, मेरा प्रयास है आपको हर एक चीज़ समझा पाऊँ। ये हमारा एक नक्शा है, मैंने उसके ऊपर एक शक्ति चक्रा लगवा रखा है। देखिए, शक्ति चक्रा लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसका वास्तु हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका मेन गेट देखेंगे। तो देखिए, मेन गेट आपको पता लगेगा। मेन गेट देखिए, जहाँ पर गेट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एसएसडब्ल्यू का, पहली बात तो ये गेट है, एसएसडब्ल्यू का ये गेट है। तो ये सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है इस घर का, कि एसएसडब्ल्यू मेन गेट सबसे ज़्यादा खराब होता है। सबसे पहले तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया। उसके बाद हम देखते हैं इसके, एंटर करते हैं अंदर। तो देखते हैं जी, किचन देखिए, अगर आपको ये मेरी स्क्रीन से दिख रहा होगा, किचन देखिए, किचन कहाँ पर बनी हुई है। ये किचन बनी हुई है। किचन जो हम देखेंगे, ये एसएसडब्ल्यू में ही किचन आ रहा है इसका। तो ये किचन भी यहाँ पर गलत है। ये किसी ने अपना घर लिया था बना बनाया, तो उसमें ये दिक्कत आ रही है। अब इसके बाद अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बेडरूम भी कहाँ पर बने हुए हैं। अब देखिए ड्राइंग रूम देखिए, जो बना हुआ है, ड्राइंग रूम बना हुआ है एसएसई में और साउथ ईस्ट में। ड्राइंग रूम हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसके बाद एंटर करते हैं साउथ वेस्ट, एसएसडब्ल्यू की एंट्री है, ये एक रॉन्ग एंट्री है। तो सबसे बड़ा दोष जहाँ पर है, आदमी बीमार भी रह सकता है। आदमी के ऊपर जितने भी जो कमाई कर रहा है वो खर्चे उसको खराब करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं टॉयलेट कहाँ पर बनी हुई है। जैसे मैंने आपको पहले पहले ही बताया, सबसे पहले हमने जो है मेन गेट को चेक करना है, मेन गेट। फिर उसके बाद उसके टॉयलेट को चेक करना है, फिर हम उसके बाद उसकी बेडरूम को चेक करेंगे, फिर किचन को चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो बाकी के जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी घर का बना हुआ है, फिर हम उसको चेक करेंगे। तो एक सेकंड, हाँ जी। अब इसके बाद हम टॉयलेट चेक करते हैं। देखिए, एक टॉयलेट ये बना हुआ है। अब दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ये टॉयलेट बना हुआ है। जो टॉयलेट कहाँ पर बना हुआ हम चेक करेंगे। W&W में इसका टॉयलेट बना हुआ है। सीट इसकी जहाँ पर है, आर्किटेक्ट ने इसको सीट को इसने मेयर नहीं किया हुआ, सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो मैंने इनका घर देखा हुआ है कि जहाँ पर है, यानी कि W&W में जो बाथरूम है वो किसी हद तक हम इसको ओके कर सकते हैं कि हाँ जी, ये ओके, बाथरूम ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम देखेंगे इनका दूसरा बाथरूम कहाँ पर बना हुआ है। दूसरा बाथरूम देखिए, ये वाला बाथरूम बना हुआ है दूसरा। अगर आपको स्क्रीन से दिख रहा है तो हम इसको भी चेक करेंगे कहाँ पर है। ये NNE में बाथरूम बना हुआ है, यानी कि हेल्थ के लिए ये बाथरूम खराब है। इस घर में कोई भी व्यक्ति रहेगा, उसकी हेल्थ संबंधित उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सिंपल से तरीके से हम वास्तु कर रहे हैं। अब इसके बाद बेडरूम देखते हैं। देखिए, बेडरूम अगर आप देखोगे तो एक बेडरूम ये वाला बना हुआ है, बेड जहाँ पर ऐसे लगे हुए हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम आ रहा है। तो ये बच्चों के लिए बेडरूम सही रहता है, लेकिन मैरिड कपल के लिए सही नहीं रहता। लेकिन इसमें जो व्यक्ति रह रहे हैं, इनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई और बेडरूम की ज़रूरत पड़ सकती है। उनको नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम भी कंफर्ट जोन देगा, तो यहाँ पर भी वो सो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। अब इसके बाद एक बेडरूम यहाँ पर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम, अगर नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम भी जो है एवरेज माना गया है, ज़्यादा बढ़िया नहीं माना जाता, एवरेज बेडरूम है, तो यहाँ पर भी व्यक्ति सो सकता है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। जहाँ पर जो व्यक्ति सोएगा उसको हेल्थ के संबंधित तो वह सोचता रहेगा सारी उम्र कि मेरी सेहत ऐसी है, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मैं बीमार ना हो जाऊं। तो इस प्रकार की उसकी सोच रहेगी। तो हमने किचन का पहले ही बता दिया था। किचन, ये रहा किचन, कि यहाँ पर एसएसडब्ल्यू में देखिए किचन बना हुआ है। एसएसडब्ल्यू में जो किचन बनता है तो हेल्थ के लिए खराब रहता है। इस घर में जितने भी व्यक्ति हैं उनको हेल्थ इश्यूज हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। हेल्थ इश्यूज की समस्या रहेगी। हेल्थ इश्यूज की समस्या भी रह सकती है। एसएसडब्ल्यू क्या आता है, डिस्पोज ऑफ, आपके काम, आपकी हेल्थ, दोनों चीजें डिस्पोज ऑफ, यानी कि फ्लश होती रहेंगी, जिसके कारण आपको जो समस्या आ सकती है। अब इसके बाद
अब इसके बाद हम देखते हैं ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद लॉबी एरिया, जो जिसको हम लिविंग एरिया, जो कॉमन एरिया कहते हैं। देखिए ये वाला लॉबी एरिया है। अब देखें ये कहाँ पर है, ये एसएस ईएससी में और ईस्ट में है। तो इनके सोफे यहाँ पर ऐसे करके लगे हुए हैं, ये सोफे लगे हुए हैं ऐसे, और इस प्रकार से सोफे लगे हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सोफे इनके लगे हुए हैं ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे 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 सोफे लगे हुए हैं। और देखिए इसमें ज़्यादातर जो कवर एरिया आ रहा है वो ईएससी में आ रहा है। ईएससी में व्यक्ति जो बैठे हैं, ईएससी में व्यक्ति आपको पता है कि जो व्यक्ति बैठता है एनालिसिस ज़्यादा करता है, सोच में ज़्यादा रहता है। इसलिए कुल मिलाकर इस घर में बहुत सी कम ऐसी चीज़ें हैं जो जो सही हैं। अब इसके बाद देखिए स्टोर कहाँ पर बना हुआ है, एक बार फिर चेक करिए। स्टोर बना हुआ है, ये वाला स्टोर बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट। आप एक बार चेक करोगे तो नॉर्थ ईस्ट का जोन आ रहा है स्टोर का, और एनएनई का जोन आ रहा है। तो ये स्टोर जहाँ पर बना हुआ, स्टोर हमेशा खराब रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पर स्टोर बना हुआ होगा तो व्यक्ति का दिमाग स्टक हो जाएगा और व्यक्ति अपनी प्लानिंग्स कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है, एनएनई में स्टोर होना जन के हेल्थ के लिए एक खराब जोन है। अगर यहाँ पर स्टोर होगा तो व्यक्ति के ऊपर एक किस्म का बोझ बना रहेगा कि मेरे ऊपर मेरा बॉडी भारी हुई पड़ी है, मेरे ऊपर किसी ने भार दे दिया है, मेरी बॉडी में वो ताकत नहीं रही। ये सब कुछ इस स्टोर का करामात होगा। तो ये था, मैंने आपको बताने की कोशिश की। हाँ, अब थोड़ा सा एक चीज़ और रहेगी। देखिए नॉर्थ में सीढ़ियाँ आ रही हैं। अगर आपको ये वीडियो से दिख रहा है, नॉर्थ में सीढ़ियाँ आ रही है। नॉर्थ में सीढ़ियाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगर नॉर्थ में सीढ़ियाँ आ रही हैं तो ये समझो कि उस पर लोन कर्जा, जिसको हम कर्जा बोलते हैं, ये कर्जा आ जाएगा और समस्या क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए नॉर्थ की सीढ़ियों का भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट हमें कैसे कैसे और क्या क्या करने। सबसे पहले हम साउथ WWS का जो हम बात कर रहे हैं, मेन गेट की बात कर रहे हैं। इसमें जो कटिंग होगी वहाँ वो ब्रास की कटिंग होगी। तांबा, जिसको पित्तल बोला जाता है, ब्रास की कटिंग होगी। ये कटिंग अगर आप करोगे तो आपके लिए जो SSW की जो नेगेटिविटी है वो हल होगी। इसके बाद आपको जो एनएनई में टॉयलेट बना हुआ था, ये एनएनई में टॉयलेट बना हुआ था, तो यहाँ पर आपको एल्युमिनियम के साथ कटिंग करनी पड़ेगी। एल्युमिनियम के साथ अगर आप कट करोगे तो आपके लिए एनएनई का जोन जो है बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर स्टोरेज बनी हुई है। अगर इस स्टोर को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, जहाँ पर WNW में भी एक टॉयलेट बना हुआ था, अगर ये यहाँ पर, वैसे तो कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रिकॉशन के रूप में अगर यहाँ पर आप आयरन स्ट्रिप के साथ कट कर देते हो इस बाथरूम को, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये थे कुछ मोटा मोटा आपको बता दिया। अब इसके बाद नॉर्थ की सीढ़ियों का उपाय है, स्पॉटलाइट लगती है नीले रंग की, सीढ़ियों के ऊपर स्पॉटलाइट लगाओ जो नीचे सीधी रोशनी आती है, तो इससे हमारे नॉर्थ की नेगेटिविटी दूर हो सकती है। अब इसके बाद ये थी वो चीज़ें जो हमें मैप के ऊपर दिख रही हैं कि इसको किस व्यक्ति को क्या क्या दिक्कत है। अगर व्यक्ति यहाँ पर सोता है तो रेड कलर से इसको वाइट करना होगा। इसको पेंट जो ऑफ वाइट कराकर बेडशीट रेड कलर की ना हो तो उसको ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये थी कुछ बातें जो मैं आपको नक्शा प्रिडिक्ट करते हुए बता रहा था कि हमें किस प्रकार से मैप को प्रिडिक्ट करना चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।